मेडिटेशंस एक ऐसी किताब है जो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने खुद के लिए लिखी थी। ये कोई मोटिवेशनल बुक पब्लिश करने के लिए नहीं लिखी गई थी, बल्कि ये उनकी पर्सनल डायरी थी जहां वो अपने थॉट्स, स्ट्रगल्स और लाइफ के लेसन्स लिखते थे। मार्कस ऑरेलियस सिर्फ एक एम्परर नहीं थे, बल्कि एक फिलॉसफर भी थे। वो स्टोइसिज्म नाम की फिलॉसफी को फॉलो करते थे। स्टोइसिज्म का सिंपल मतलब है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ अस पर फोकस करना। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि लाइफ बहुत छोटी है और हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए छोटी छोटी बातों पर। मार्कस कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों के एक्शन से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि किसी और का बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में है वो है हमारा रिएक्शन। अगर कोई हम इंसल्ट करता है तो इंसल्ट करना उसका काम है, लेकिन हर्ट होना या ना होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मार्कस बार बार रिमाइंड करते हैं कि सुबह उठते ही हमें ये सोच लेना चाहिए कि आज हमें सेल्फिश, रूड और नेगेटिव लॉग मिलेंगे। जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं तब हम उनसे डिस्टर्ब नहीं होते। उनका मानना था कि लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनसे गुस्सा होने के बजाय हमें उन्हें समझना चाहिए। मेडिटेशंस हमें यह भी सिखाती है कि नेचर के अकॉर्डिंग जीना ही सबसे सही जीना है। नेचर का मतलब है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑनेस्टली निभाना। मार्कस एम्परर तो उनका नेचर था लोगों की सर्विस करना। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका नेचर है पढ़ना और सीखना। अगर आप अपना काम ऑनेस्टली करते हो बिना कंप्लेन किए तो आप नेचर के अकॉर्डिंग जी रहे हो। एक बहुत पावरफुल आइडिया जो इस बुक में बार बार आता है वो है डेथ का कॉन्सेप्ट। मार्कस कहते हैं कि डेथ से डरने की जरूरत नहीं है। डेथ नेचुरल है। हर चीज जो पैदा हुई है एक दिन खत्म होगी। जब हमें याद रहता है कि हम एक दिन मरने वाले हैं तब हम फालतू की टेंशन लेना बंद कर देते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फ्यूचर की टेंशन में प्रेजेंट को वेस्ट कर देते हैं। मार्कस कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों के पीछे भागते हैं जैसे फेम, पैसा और लोगों की अप्रूवल, लेकिन ये सब टेम्पररी है। आज लोग आपको प्रेस करेंगे, कल भूल जाएंगे। इसलिए अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन से मैट मेजर करो। रियल वैल्यू टैब है जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग हो। कैरेक्टर का मतलब है ऑनेस्टी, पेशेंस, डिसिप्लिन और काइंडनेस। वो ये भी कहते हैं कि माइंड ही सब कुछ है। अगर आप किसी सिचुएशन को नेगेटिव लेबल दे देते हो तो वो नेगेटिव बन जाती है। अगर आप उससे लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हो तो वो ग्रोथ बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम में फेल हो गए तो आप दो तरह से रिएक्ट कर सकते हो। या तो खुद को लूजर समझ लो या फिर इसे फीडबैक समझकर और मेहनत करो। स्टोइसिज्म हम सिखाता है कि हर प्रॉब्लम एक ट्रेनिंग है। मार्कस बार बार प्रेजेंट मोमेंट की इंपॉर्टेंस बताते हैं। पास्ट चला गया, फ्यूचर अनसर्टेन है, सिर्फ प्रेजेंट हमारे पास है। अगर आप हर काम प्योर फोकस के साथ करते हो तो एंजाइटी कम हो जाती है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ पढ़ाई करो। जब रेस्ट कर रहे हो गिल्ट के बिना रेस्ट करो। मल्टीटास्किंग और ओवरथिंकिंग से माइंड वीक होता है। एक और इंपॉर्टेंट लेसन है कंट्रोल का कंसेप्ट। मार्कस कहते हैं कि दुनिया में दो टाइप की चीजें होती है, एक जो हमारे कंट्रोल में है और एक जो कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है हमारे थॉट्स, एक्शंस और डिसीजंस। कंट्रोल में नहीं है दूसरों के थॉट्स, वेदर, इकोनॉमी या रिजल्ट्स। अगर हम उन चीजों के पीछे टेंशन लेते हैं जो कंट्रोल में नहीं है तो हम हमेशा स्ट्रेस्ड रहेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं तो पीस मिलता है। वो ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस भी बताते हैं। सुबह उठकर कंप्लेन करने के बजाय थैंकफुल रहना चाहिए कि हम जिंदा है, सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। लाइफ एक गिफ्ट है। हर दिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी है बेटर इंसान बनने की। मार्कस ये भी कहते हैं कि सिंपल लाइफ जीना बेस्ट है। ज्यादा लग्जरी और कंफर्ट के पीछे भागने से माइंड वीक हो जाता है। थोड़ा डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करो, जैसे कभी कभी हार्ड काम खुद चूज करो। डिसिप्लिन बिल्ड करो। स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, फोन का कंट्रोल रखना और रूटीन फॉलो करना। उनका मानना था कि एंगर एक टेम्परेरी मैडनेस है। जब हम गुस्सा होते हैं हम अपनी इंटेलिजेंस खो देते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए थोड़ा रुककर सोचो, क्या ये चीज 5 साल बाद मैटर करेगी। ज्यादातर चीजें टेम्पररी होती है। काम रहना एक सुपर पावर है। मार्कस कहते हैं कि कंपैरिजन से बचना चाहिए। हर इंसान का जर्नी अलग होता है। अगर आप दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस होते हो तो आप अपना फोकस लूज कर देते हो। अपने आप को बेटर बनाना ही रियल कंपटीशन है। वो ये भी रिमाइंड करते हैं कि दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है।
जो आज है कल नहीं होगा, इसलिए अटैचमेंट कम रखो। चेंज को एक्सेप्ट करो। जब हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं तब सफरिंग होती है, जब एक्सेप्ट करते हैं तब ग्रोथ होती है। मेडिटेशंस में एक और डीप आइडिया है कि हमें अपनी इनर वॉइस को स्ट्रांग बनाना चाहिए। बाहर की दुनिया केओटिक हो सकती है, लेकिन अंदर का माइंड काम रह सकता है। अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है तो कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ नहीं सकती। स्टूडेंट्स के लिए ये किताब एक गाइड है कि कैसे प्रेशर हैंडल करें। एग्जाम्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। मार्कस कहते हैं कि सिर्फ अपना बेस्ट डू, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने ऑनेस्ट एफर्ट दिया है तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। उनका यह भी मानना था कि हर इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम सोशल बीइंग्स हैं, इसलिए काइंडनेस इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गलती करता है तो यूज करेक्ट करो, हेट मत करो। कोऑपरेशन से हाई सोसाइटी स्ट्रांग बनती है। मार्कस अपने आप को भी क्रिटिसाइज करते थे। वो लिखते थे कि कल मैंने पेशेंस लूज किया, मुझे बेटर करना है। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का रियल तरीका है। दूसरों को चेंज करने से पहले खुद को इंप्रूव करो। उनका एक पावरफुल थॉट है कि ऑब्स्टिकल हाईवे बन जाता है। अगर रोड में प्रॉब्लम आती है तो वही प्रॉब्लम आपको स्ट्रांग बनाती है। जैसे मसल्स जिम में रेजिस्टेंस से बनते हैं, वैसे हाई कैरेक्टर प्रॉब्लम से बनता है। वो कहते हैं कि अपने माइंड को अननेसेसरी इमेजिनेशन से बचाओ। हम अक्सर फ्यूचर के वर्स्ट सिनेरियोज इमेजिन करके खुद को स्ट्रेस देते हैं। रियलिटी उतनी बुरी नहीं होती जितनी हम इमेजिन कर लेते हैं। मार्कस सिंप्लिसिटी और फोकस की बात करते हैं। एक टाइम पर एक काम करो, अपने एक्शंस को मीनिंगफुल बनाओ। हर दिन अपने आप से पूछो कि अगर आज लास्ट डे हो तो क्या मैं इसी तरह बिहेव करता। इस बुक का ओवरऑल मैसेज ये है कि लाइफ शॉर्ट है, इसलिए कंप्लेन कम करो, एक्शन ज्यादा लो। कैरेक्टर बिल्ड करो, डिसिप्लिन रखो और हर सिचुएशन को ट्रेनिंग समझो। मेडिटेशंस कोई फैंसी लैंग्वेज वाली बुक नहीं है। ये एक इंसान के ऑनेस्ट थॉट्स है जो अपने आप को बेटर बनाना चाहता था, इसलिए ये रिलेटेबल लगती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है कि डिस्ट्रैक्शंस कम करो, फोकस स्ट्रांग करो और अपने इमोशंस पर कंट्रोल सीखो। दुनिया आपको जज करेगी, कंपेयर करेगी, क्रिटिसाइज करेगी, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप स्टेबल रहोगे। मार्कस कहते हैं कि खुद को हर दिन याद दिलाओ कि तुम एक इंसान हो जिसका काम है अच्छा कैरेक्टर डेवलप करना। पैसा और फेम सेकेंडरी है, रियल सक्सेस है इनर पीस। इस किताब को पढ़ने के बाद हमें यह समझ आता है कि प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हम उन्हें कैसे देखते हैं वो चेंज हो सकता है। अगर माइंडसेट स्ट्रांग हो तो लाइफ सिंपल हो जाती है। मेडिटेशंस हमें यह सिखाती है कि अपने थॉट्स को गार्ड करो। माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को अलाउ करोगे तो वीड्स उगी जाएंगी। अगर पॉजिटिव और डिसिप्लिन थॉट्स रखो तो गार्डन ब्यूटीफुल बनेगा। एंड में यही समझ आता है कि मार्कस ऑरेलियस एक एम्परर होते हुए भी अपने आप से स्ट्रगल कर रहे थे। अगर इतना पावरफुल इंसान भी सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस सीख रहा था तो हम सब को भी सीखना चाहिए। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए स्ट्रांग बनो, इमोशनल कंट्रोल रखो, प्रेजेंट में जियो, अपना बेस्ट डू और हर दिन थोड़ा बेटर इंसान बनने की कोशिश करो। यही है मेडिटेशंस का सिंपल और पावरफुल मैसेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू